बहुत आसान सी है। वॉट एवर इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज जस्ट आ लिविंग वाइब्रेशन। ये सब एक जीवंत वाइब्रेशन है। ओके, क्यों मैं जीवंत बोल रहा हूँ? इट इज इंटेलिजेंस इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि मैं वर्ड पुट कर रहा हूँ, माइंड लिविंग और नॉन लिविंग समझता है। जो भी है अस्तित्व में वो लिविंग ही है, देयर इज नो नॉन लिविंग। माइंड में जब आता है वो डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो बात ये है कि इट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आई एम, दैट सेंस ऑफ आई एम इज लिविंग वाइब्रेशन। बिल्कुल लिविंग वाइब्रेशन है सबके लिए। लिविंग मीन्स इट इज इंटेलिजेंस, वाइब्रेशन मीन्स it is vibrating in pairs of opposites। सांस आना सांस जाना, आंख आप खोल के हो, आंखों का पलक गिर रहा है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जो वाइब्रेशन मोड में नहीं है। ठीक है, ये रॉड है, अभी कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। पानी आ रही है, पानी जा रही है, पेड़ जन्म ले रहा है, पेड़ मर रहा है, तो कुछ भी नहीं है जो वाइब्रेशन मोड में नहीं है। It is our impersonal primary existence, is it not? Secondly comes thought, और उस thought में कोई बोल रहा है I have a body. Yes, it is true, you do have a body. Okay, but that's never contaminated your first identity. Okay, तो जो आत्मज्ञानी है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्राइमरी आइडेंटिटी है सबका, एवरीथिंग और परवेडिंग जो प्राइमरी आइडेंटिटी है उसको मैं बोल रहा है। नॉर्मल हम लोग जो मैं बोलते हैं वो पैटर्न को थ्रू थॉट बॉडी को हम लोग मैं बोलते हैं। बट स्टिल अगर ये टीचिंग वो समझे, उसको पता चलेगा बॉडी बोलते वक्त भी इट इज स्टिल द सेम। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी कुछ है नहीं। कोई समझे बना, किसी के दिमाग में केमिकल काम कर रहा है और वो समझ रहा है, किसी के दिमाग में केमिकल काम कर रहा है और वो नहीं समझ रहा है केमिकल पे क्या गया है। व्हाट इज द केमिकल? इट इज स्टिल वाइब्रेटिंग पैटर्न, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लिविंगनेस। इसीलिए कोई समझे या ना समझे, डजंट मैटर, यू आर स्टिल द सेम। समझ रहे हो? यानी ज्ञानी का सिर्फ स्टैंड पॉइंट बदलता है, वो बॉडी और माइंड के स्टैंड पॉइंट से नहीं जीता। देयर आर थॉट्स, देयर इज थॉट्स, देन आई एम, ये नहीं बोलता। उसका स्टैंड पॉइंट है आई एम द प्राइमरी एनर्जी। उसके बाद उसकी आधारित होके ही थॉट्स आते हैं और उस थॉट में लगता है आई हैव अ बॉडी। ठीक है, और ऐसा ये जो पूरा फ्रेमिंग है, प्रोग्रामिंग है, ये हर जगह पे चल रहा है, हर जगह पे, हर इंसान पे चलता है। तो इट इज क्या? इट इज अ मैकेनिज्म। इस अंडरस्टैंडिंग से देखो, द सेकंड जिसको मैं बोलता हूँ या जिसको मैं बोलती यू आर नॉन डूअर, मतलब क्या है? दैट बॉडी माइंड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग एनर्जी। इट इज ऑल ओवर द यूनिवर्स एंड यू आर द यूनिवर्स इन प्राइमरी लेवल। समझ में आ रहा है? इस स्टैंड पॉइंट से ही निसर्गदत्त महाराज या कोई ज्ञानी बोलता है कि आप जियो, इस स्टैंड पॉइंट से आप जियो। बिलीव मी, यू आर दैट। ये जो बोला जा रहा है इट इज अ स्टैंड पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो इसी को सिंपली बोला गया है। ये बहुत मतलब जटिल और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं, ये बहुत सिंपल चीज है। ये जो हम बात कर रहे हैं या कोई चल रहा है कि कोई दूसरी बात कर रहा है, डजंट मैटर।
यू आर स्टिल द सेम। आपका कैओस चल रहा है, आपका स्टिलनेस चल रहा है, आपका ध्यान चल रहा है, आपका काम चल रहा है, डजंट मैटर ज्ञानी के लिए, इट्स स्टिल द सेम। क्योंकि उसको वो प्राइमरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर ही उसका आई फोकस होता है। वो स्वीकार लेता है थ्रू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे होता है? जब लगता है आई एम बॉडी, आई एम माइंड। ज्ञानी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करता है। क्या इन्वेस्टिगेट करूंगा? आई नो दैट आई एम दैट वाइब्रेटिंग पैटर्न। इसको ही एक्सेप्टेंस बोला जाता है। प्राइमरी एक्सेप्टेंस क्या है? यही है कि आई एम दैट वाइब्रेशन, आई एम दैट इंटेलिजेंस और द एनर्जी। ओके। सेकेंड, देन फॉर द बॉडी माइंड सर्टेन पेन और प्लेजर विल बी देयर सबके लिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशनिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नो वन हैव एनी कंट्रोल। भी चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट है, इट इज नॉट अ कंसेप्ट, यू आर दैट वाइब्रेशन। ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ? देन आई हैव अ कंसेप्ट बीइंग अ बॉडी माइंड, जो पहले अंडरस्टैंडिंग से ही आ रहा है। यू आर नॉन डूअर। दैट ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल एनर्जी। वो कोई भी इफेक्ट पैदा नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि वो अलग ही नहीं है ना। ये टोटल जो एनर्जेटिक पैटर्न है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इट इज ऑल ओवर, देयर इज नो रूम फॉर अ पर्सनल मी। तो पर्सनल मी क्या करता है? इन दैट थॉट, क्योंकि उसका पर्सनल डूअरशिप क्रिएट हुआ है, इंडिविजुअलिटी क्रिएट हुआ है, उसके स्टैंड पॉइंट से वो पूरे वर्ल्ड को देखता है। उसको काटने के लिए बोला जाता है यू आर नॉट अ डूअर। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, बट प्राइमरी एकदम क्या बोलूं, एकदम श्योर शॉट है कि यू आर दैट एनर्जी, जिसको रमन महर्षि बोलते हैं यू आर दैट, उपनिषद बोलते हैं, निरत्तमज बोल रहे हैं। इट इज द बेसिक स्टैंड पॉइंट। जब भी ये, जैसे कल हमारी एक लड़की बोल रही थी ना कि मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है, शी इज टेकिंग अगेन स्टैंड पॉइंट ऑफ एन ओनली वन पैटर्न। स्टैंड पॉइंट ले रही है वो। ही इज जस्ट इम्पर्सनल वाइब्रेशन। पर्सन सिर्फ मन में लगता है। इट इज, इसके लिए मैं बोलता हूँ इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ योर इम्पर्सनल आई एमनेस, जो बोलता है आई एम लोकेटेड इन द बॉडी माइंड, इन दैट पर्टिकुलर बॉडी माइंड। बॉडी माइंड भी एक थॉट ही है, जैसे और कोई बिल्कुल थॉट है। उस इम्पर्सनल यूनिवर्सल जो वाइब्रेशन है उसको ही थॉट है कि आई हैव दिस बॉडी माइंड, दिस बॉडी माइंड, दिस बॉडी माइंड, दिस बॉडी माइंड। क्यों है? ये उसका खेल है। वो खुद ही अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत सारा हूँ, एक को हम बहुत श्याम, और खुद ही खेलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इट इज नॉट यू जिसको थॉट है, इट इज द कॉन्शियसनेस जिसको थॉट है, और उस मुझको थॉट है। ठीक है। ये जो बोलता है ये पर्सनलाइज हो गया एज ए पर्सन। समझ में आ रहा है? दैट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल टीचिंग। ये बहुत टफ नहीं है समझना या करना। इसके लिए कुछ भी करने का जरूरत भी नहीं है आपको। इट इज अ क्लियर कट ऑब्जर्वेशन। ये जो बात है कि मुझको थॉट है, मुझको मेरा थॉट है, ये जब कहते हैं इसमें कौन सा स्टैंड पॉइंट किसका है वो खुद चैतन्य नहीं डिसाइड करता है। मैं भी बोलूँगा मेरा थॉट है, आप भी बोलोगे मेरा थॉट है। Yes. दोनों में अंतर हो। बिल्कुल, ये अंतर ही वेरी बेसिस ऑफ द वर्ल्ड है। ये अंतर भी होना है। ठीक है। स्पेसिफिक कुछ ऐसा बॉडी माइंड का पैटर्न वो चैतन्य क्रिएट करता है। ठीक, मतलब बॉडी माइंड का पैटर्न वो इमेजिनेशन में लाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैटर्न तो कुछ है नहीं,
वो ऐसा इमेजिनेशन में लाता है कोई कोई बॉडी माइंड जिसमें दैट इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ वंस बीइंगनेस वो वाइब्रेट करता है। उनको ही हम सेज बोलते हैं, उसको हम रियलाइज बोलते हैं। और ये जो सब है जिनको पता नहीं चलेगा कि दे आर नॉट एन इंडिविजुअल, ये भी उस चैतन्य का ही मर्जी है। वो नहीं चाहता कि सबको पता चले, वो आइडेंटिफाइड रहे। लेकिन बिकॉज इट इज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, इस दोनों को होना है, इन दोनों को होना है। लाखों लोग, मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों लाखों लोग खुद को इंडिविजुअल समझेंगे, दैट इज मियर अ प्ले। उसी प्ले में कोई कोई होगा कि खुद को इंडिविजुअल नहीं समझेंगे, यूनिवर्सल समझेंगे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्ले। सो एनलाइटनमेंट हुआ या ना हुआ, देयर इज नो सीरियसनेस। एनलाइटनमेंट टर्म मन के लिए है। बिल्कुल, देयर इज नथिंग एज सच द वर्ड कि एनलाइटनमेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ एनलाइटनमेंट हैपेंस टू नो वन। हर एक को पता, मतलब उसमें चैतन्य हर एक के पास है, या कह सकते हैं कि उसी से सब कुछ है। मान लीजिए एक रिक्शा ड्राइवर है, उनको भी पता चलता है कि ये आदमी अभी गुस्से में है, इनका अभी तबीयत ठीक नहीं है, इनका मूड बहुत बढ़िया है। वो तो इंटेलेक्ट नहीं है, वो तो शायद सिग्नेचर भी ना कर पाए, लेकिन उसको भी पता चलता है कि क्या है क्या कुछ नहीं है। वो ये सब मन बुद्धि है, इसके दायरे में बंधा हुआ नहीं है। देखो ये बेसिक है, ये बार बार सर हर इंसान को अपना फ्री सैंपल देता है। बात है किसी किसी शरीर मन में इतना सिंसेरिटी होता है या इतना इच्छा पैदा होता है कि वो इसके दम पे जिए, यहाँ से जिए। ये भी उसका ही इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं मैंने समझाया तो आप समझो। जिसको समझना है वही समझेगा। ही इज अलॉटेड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए शिष्य ये किसी को समझा देना यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गुरु भी हैपनिंग है, गुरु भी पॉसिबल नहीं है। कोई गुरु नहीं हो सकता, कोई शिष्य नहीं हो सकता, यूनिवर्स बनाता है। और किससे किसका अंडरस्टैंडिंग होगा या ना होगा ये भी यूनिवर्स बनाता है। दैट कॉस्मिक लॉ तो स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल। किसी के साथ कोई 20 साल बिताए, उसके बाद चला जा सकता है, उसका कोई दोहरा नहीं। बिल्कुल वही बात है, वही बात है। इसीलिए कौन अपनी लाइफ में ये समझ के रिलैक्स हो जाएगा और कौन नहीं होगा, बोथ आर mere play and it is no one can decide it, no one can decide it, but the primary understanding is you are that living vibration, impersonal living vibration, nothing else, just this.